एवरीवन, मी राजपूत पूजा और आज हम बात करने जा रहे हैं जो यूपी में 8 पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं। तो एक इंसान है हमारे देश के जिन्होंने कहा है कि भारत की जनता को हो क्या गया है कि 8 पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं पर भारत की जनता चुप बैठी है। ना कोई वीडियोस बना रहा है, ना कोई पोस्ट डाल रहा है, ना फोटोज ग्राफ्स शेयर कर रहा है। नहीं, पर एक सेलिब्रिटी की बात आती है तो भारत की जनता इकट्ठा होके धावा बोल देती है कि सीबीआई इंक्वायरी चाहिए इनको। एक सेलिब्रिटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं पर एक पुलिस कर्मचारी के लिए इतने पुलिस कर्मचारी शहीद हो गए, उनके लिए कुछ नहीं कह रहे। तो मैं उन इंसान के लिए ये कहना चाहती हूँ कि सर, पहली बात, पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं, हम मानते हैं। पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं, उनके नाम के साथ शहीद वर्ड लगेगा, उनके नाम के साथ शहीद का टैग लग चुका है। बट जिसकी आप बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी की, सुशांत सिंह राजपूत कह सकते थे आप उनको। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग नहीं कह रहे हैं, ऐसी पुलिस कह रही है। और उनके डॉक्टर्स कह रहे हैं, केपर हॉस्पिटल के डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है। चलो, अब कह दिया है तो सुन लेते हैं। पर हम भारत की जनता इकट्ठा होके क्यों कह रही है कि ये आत्महत्या नहीं है? क्योंकि भारत की जनता को नहीं लग रहा है आत्महत्या है, इसीलिए भारत की जनता इकट्ठा होकर सीबीआई इंक्वायरी करवाना चाहती है। इसमें बुरी बात क्या है? और आप साथ में ये कहते हैं कि भारत की जनता को हो क्या गया है? भारत की जनता अब बोलना शुरू हुई है तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी है। भारत की जनता अपने हक के लिए खड़ा हो रही है तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। पुलिस कर्मचारियों का जो रवैया है उससे वंचित आप भी नहीं है। क्या आप कह दें कि आपके साथ पुलिस कर्मचारियों ने कुछ नहीं किया? या क्या पता आपके पास पैसे ज्यादा आए तो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती होगी। वरना आप पूछे वो ठेला लगाने वाले, वो सब्जी वाले, वो दुकान लगाते हैं सड़क के चौराहे में, उनसे पूछना कभी कि उनका जब वो ठेला उठा दिया जाता है ना तो उनको कैसा लगता है। जब किसी के पेट पर लात पड़ जाती है तो कैसा लगता है। अब किसी की दुकान में जाके, गरीब की दुकान में जाके कुछ भी उठा के आ जाएंगे तो कैसा लगेगा? क्या नजरिया बना रखा है, क्या अपना बिहेव कर रखा है पुलिस कर्मचारियों ने। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस कर्मचारी करप्ट है, घूस लेते हैं, नहीं। पर कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो एक पुलिस चारी भ्रष्ट होगा ना तो उसमें सारे ही आते हैं। तो आप ऐसा कर लीजिए, अब पुलिस कर्मचारियों को कह दे कि वो अपना रवैया सुधार ले तो जनता खुद ब खुद उनसे प्यार करेगी, खुद ब खुद उनके साथ खड़ी हो जाएगी। ऐसा होता है ना, फिल्मों में तो बहुत दिखाते हैं कि एक गांव में सिंघम होता है जिसके साथ पूरा गांव इकट्ठा होता है क्योंकि उसका बिहेव गांव वालों के साथ बहुत अच्छा है। तो फिल्में देख के अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो क्या फायदा उन फिल्मों का, कि आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस वालों का कैसा रवैया होना चाहिए गांव वालों के साथ या शहर वालों के साथ, जिस इलाके में वो है उनके साथ कैसा रवैया होना चाहिए। अब जिस हिसाब से आप इज्जत दोगे उसी हिसाब से इज्जत मिलेगी। जिस हिसाब से आप किसी को डराओगे धमकाओगे तो आपके साथ क्यों जनता खड़ी होगी, राइट? अब इस बात से सहमत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत के लिए देश इसलिए खड़ा है कि भारत की जनता को नहीं लगता है कि आत्महत्या है। मुंबई पुलिस कहती है कि आत्महत्या है, राइट? अब हुआ यूं है कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि उनकी फिंगर्स हिल रही थी। मैंने नहीं देखा और मैंने ये कहा भी नहीं, बट मैं कह रही हूँ ऐसे कह रहा है, बहुत वीडियो में कहा कि उनकी फिंगर्स हिल रही थी। और वीडियो लीक हुआ था जिसमें उनका दिखाया गया था, उनका डेड बॉडी जो था, शव बेड पे पड़ा हुआ था, बिल्कुल खाली था, ना उस पर चद्दर डाली हुई थी ना कुछ। तो किसी ने जो वीडियो बनाया है उसने उसमें दिखाया है कि सर, बहुत शौक से सर, तो एकदम से वो कैमरा रोटेट करते हैं और दोबारा दूसरा पुलिस वाला आता है, पेटू सा, टकला सा, उसने उस पर चादर डाली सुशांत पर और उसको ढक दिया और वीडियो बंद। तो अब क्या कहें? मैं तो नहीं कह रही हूँ पर वीडियो भी ऐसी है। अगर आपको यकीन नहीं होता आप भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है। पर दूसरी बात, अब पुलिस कर्मचारियों ने, 5 लोगों ने फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी। फाइनल पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों ने बना के साइन करी है। उसमें लिखा है कि दम घुटने से हत्या हुई है, दम घुटने से इनकी जान गई है। इट मीन्स फाइनली ये आत्महत्या ही है।
पर क्या होता है ना सर, पुलिस कर्मचारी आर्मी जवानों के साथ एक शहीद वर्ड लग जाता है, शहीद का टैग लगता है, ये बंदा शहीद हुआ है। पर सुशांत केस में आत्महत्या टैग लगा है और वो हम लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये आत्महत्या नहीं है भाई। डॉक्टरों ने कहा आत्महत्या है, चलो क्लियर कर दिया। अब दूसरे दिन पुलिस वाले कहते हैं कि सुशांत ने तो 2 बार जान लेने की कोशिश की है। पहले वो बाथरूम में बाथरूम बैलेट से जान लेने की कोशिश की और फिर वो रूम में। मतलब क्या मजाक बना रखा है मौत को। अब एक बात बताओ, अगर कोई बंदा, आपकी बात कर रही हूँ, कोई बंदा सुसाइड कर रहा है, आप ही सुसाइड करने की सोच रहे हो, आप बाथरूम में जाके बाथरूम से लटकने की कोशिश करो, बाथरूम टूट जाता है, बाथरूम बैलेट टूट जाता है, राइट? तो अब क्या आप रूम में आके फिर ट्राई करेंगे? क्या मैं फैन से लटक जाता हूँ, ऐसा नहीं कि ट्राई करेंगे, एक सुसाइड नोट छोड़ के जाता हूँ कि मैं अपनी खुशी से अपनी जान देने जा रहा हूँ, छोड़ेगा ना? तो ना कोई कोई सुसाइड नोट मिला। वो डायरी, तो उसका डायरी का क्या हुआ वो तो अभी तक दिखाई नहीं गई। और 11 घंटे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होती है। क्या 11 घंटे में क्या किया? झक मारी उधर बैठ के? है क्या किया? गप्पे मारी? रिया चक्रवर्ती जी साइन कर दो, ऑटोग्राफ दे दो, यही चल रहा था? व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेने से केस क्लोज हो जाता है? ये क्यों नहीं पूछा कि सीसीटीवी बंद कैसे हुए? जब कोई बंदा 4 लाख रुपए रेंट दे रहा है, उसके बिल्डिंग के सीसीटीवी कैसे बंद हो सकते हैं? उस नौकर का क्या हुआ जो बावर्ची था? उन 2 मैनेजर का क्या हुआ जो रूम में पड़े होते थे? हैं? क्या ये ड्रामा चल रहा है? अब पुलिस वालों ने खुद ऐसा रवैया बनाया तो हम क्यों किसी पुलिस वाले की सपोर्ट लें? और ये पुलिस वाले डरा रहे हैं इस बात के लिए कि अगर तुम लोगों ने वीडियो बनाई तो हम तुम्हारे ऊपर अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो भैया सही बात बता रही हूँ, पुलिस से अब डर नहीं लगता, यकीन उठना बंद हो गया है, क्योंकि कुछ ढंग का कर ही नहीं रहे, कुछ ऐसा दिखाई नहीं रहे, कुछ ऐसे एक्शन ले ही नहीं रहे कि पुलिस कर्मचारियों का लगे कि वो कानून को अच्छे ढंग से उपयोग कर रहे हैं, पैसों से हटके। जब आपने इस वर्दी के लिए ग्राउंड में रेस लगाई थी, फिर एग्जाम फाइनल किया था, टेस्ट दिया था, तो आप पढ़ के गए होंगे कि पैसे दे के तो नहीं बने हो ना, वर्दी पैसे से तो नहीं मिले ना, मेहनत से मिली है ना। तो उस मेहनत का कुछ तो रंग दिखाओ, कुछ तो दिखाओ कि आप लोग पुलिस में हो। जिंदगी में एक तो ऐसा केस सॉल्व करो कि जिसके कारण तुम जिंदगी भर चैन से सो सको और ये कह सको कि मैंने उस केस को सॉल्व किया है। कि पूरी ज़िंदगी बस घूस पैठ में ही चल जाएगी, यहाँ से आ रहा है वहाँ से आ रहा है, बस पेट भरते जाओ और पेट बड़ा करते जाओ, यही चल रहा है। तो हमें जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है ना, हम चुप नहीं बैठेंगे। और अगली बार ये भूल जाना, ये सरकारें भी भूल जाए कि वोट उनको मिलेंगे। हम लोगों को अनदेखा कर रहे हैं, जनता को अनदेखा कर रहे हैं। वोट मांगते वक्त तो हाथ जोड़ के आते हैं, प्लीज़ हमारी सरकार को बनाए, हम तो तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। अब क्या हुआ? क्या हुआ? ड्रामा चल रहा है इधर, हम लोग इधर पागल है कि हमने सरकारें बनाई और आज ही हम लोगों को सरकार उंगली दिखा रही है। क्या मजाक चल रहा है? डर नहीं है मुझे किसी बात का। क्या कर लेंगे? मार देंगे, मार दो फिर। चलो फाइनली अभी के लिए विराम देती हूँ। अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो देखने में जल्दी मिल सके और नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। सो गाइज अभी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रखा है और पता नहीं, मतलब मेरा दिमाग आजकल ऐसे जोश में है ना कि मेरा मन करता है कि छोड़ो। गाइज बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। अगली वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम ये पुलिस और किसी शहीद और आत्महत्या पर और ब्रीफली पूछा तो तुम्हारी जुबान हलक से निकाल दूंगी मैं, समझ गए तुम मास्टर?